इस साल सितंबर में आने वाली साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी स्पीक नो इविल दरअसल 2022 की एक डैनिश मूवी की रीमेक होने वाली है विद द सेम टाइटल। सो आज हम इस वीडियो में 2012 की ओरिजिनल स्पीक नो इविल मूवी की स्टोरी को जानेंगे, जिसमें एक डैनिश फैमिली अपने वेकेशन में एक डच फैमिली के साथ घुल मिल जाते हैं और आगे जो उनके साथ होता है वो जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। एक डैनिश फैमिली बियॉन, लुइस और उनकी बेटी एग्नेस टेस्कनी में वेकेशन मनाने आए होते हैं, जहां घूमने के दौरान एग्नेस की डॉल नीनस कहीं खो जाती है तो बियॉन उसे ढूंढने पीछे के रास्ते जाता है, जहां उसे नीनस मिल जाती है। वो जब वापस आता है तो देखता है कि लुइस एक डच कपल पैट्रिक और कैरन के साथ बात कर रही होती है और वो लोग भी अपने बेटे एबेल के साथ वहां घूमने के लिए आए होते हैं। बाद में वो सभी लंच करने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पैट्रिक लुइस के वेजिटेरियन होने पर कहने लगता है कि उन्हें भी ये सीखना चाहिए और ये इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर रात में वो सभी बाकी गेस्ट के साथ डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अब वेकेशन के कुछ हफ्ते बाद बियॉन को कुछ मेल्स आए हुए थे, जिनमें से एक पैट्रिक की तरफ से भी था। वो उन सभी की एक फोटो थी जिसके पीछे लिखा होता है कि वेकेशन में उन्होंने काफी अच्छा समय बिताया और वो लोग उनसे दोबारा मिलना चाहते हैं। सो अगर वो आना चाहे तो नीदरलैंड में शहर से दूर उनका घर है, जहां वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं और लॉन्ग ड्राइव पर भी जा सकते हैं। जिसे पढ़कर ये बहुत ही स्वीट सा इनविटेशन लगता है तो बियॉन और लुइस इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और शिप में आने के बाद 8 घंटे की ड्राइव करके वो आ जाते हैं पैट्रिक और कैरन के इस घर में। कैरन उन्हें उनका कमरा दिखाती है और वो जब एबेल के कमरे में जाते हैं तो उन्होंने एग्नेस के लिए नीचे बस एक बेडशीट रखी हुई थी, जिसे देखकर लुइस को थोड़ा अजीब लगता है। खैर, रात में पैट्रिक ने डिनर के लिए जंगली सुअर बनाया था, ये जानते हुए कि लुइस वेजिटेरियन है। और बस इतना ही नहीं बल्कि वो लुइस को एक पीस खाने के लिए फोर्स भी करने लगता है, तो उनका मन रखने के लिए लुइस उसे खा भी लेती है। डिनर के बाद बियॉन कूड़ा फेंकने बाहर आता है और उसके पीछे पीछे एबेल भी बाहर निकल आया था, जो अपना मुंह खोलकर बियॉन को दिखाता है कि उसकी पूरी जीभ कटी हुई है। तभी पैट्रिक उसे खिड़की से आवाज देने लगता है तो एबेल दौड़कर घर के अंदर चला जाता है। बाद में पैट्रिक उन्हें बताता है कि एबेल को कॉन्जेनिटल एग्लोसिया है, मतलब वो जब पैदा हुआ था तो उसके मुंह में जीभ नहीं थी। फिर वो सभी सो जाते हैं और एग्नेस को वहां नीचे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बियॉन उसे अपने कमरे में लेकर आ जाता है। अगली सुबह वो घूमने जाते हैं और एग्नेस एक स्लाइड पर खेलना चाहती थी, पर एबेल उसके नीचे बैठा हुआ था। लुइस जब उसे वहां से हटने के लिए कहती है तो वो उसे इग्नोर कर देता है और ये बात पैट्रिक को बताने पर वो एबेल की कॉलर पकड़कर उसे वहां से हटा देता है और एग्नेस को सॉरी बोलने को कहता है। यहाँ लुइस को पैट्रिक का एग्रेसिव बिहेवियर थोड़ा शॉकिंग लगता है, क्योंकि वेकेशन में वो बहुत ही पोलाइटली उनसे बातें कर रहे थे। वो सभी जब घर वापस आते हैं तो लुइस बियॉन से कहने लगती है कि उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, पर बियॉन उसे ये कहकर रुकने को कहता है कि बस 2-3 दिन की ही तो बात है। तभी कैरन वहां आ जाती है और उन्हें आज रात बाहर एक लोकल रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट करती है। लुइस को लग रहा था कि बच्चे भी उनके साथ जाएंगे, बट कैरन ने एक आदमी को घर बुला लिया था और पूछने पर वो बताती है कि ये बेबी सिटर मुहाजिद है और आज रात ये बच्चों का ध्यान रखेगा। लुइस को यह बात अच्छी नहीं लगती और बियॉन भी थोड़ा कंफ्यूज था कि धीरे धीरे पैट्रिक और कैरन का बिहेवियर बदलता जा रहा है। और रेस्टोरेंट में पैट्रिक फिर से लुइस को फिश खाने को कहता है और खाने के बाद वो डांस करने चले जाते हैं। पैट्रिक और कैरन को देखकर बियॉन और लुइस का भी डांस करने का मन करने लगता है, तो वो उठकर उनके पास आ जाते हैं, पर तभी पैट्रिक और कैरन उनके सामने मेकआउट करना शुरू कर देते हैं, जो बियॉन और लुइस के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और बाद में पैट्रिक बियॉन को बिल भरने के लिए भी मैनिपुलेट करता है। वो जब घर वापस लौट रहे होते हैं तो पैट्रिक नशे में रेडियो ऑन करके उसकी वॉल्यूम बहुत तेज कर देता है, जो लुइस को बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा था। गौर करने वाली बात यह है कि बियॉन जब उसे वॉल्यूम कम करने को कहता है तो पैट्रिक और कैरन हंसने लगते हैं और रैश ड्राइविंग करने लगते हैं। खैर, वो किसी तरह घर आ जाते हैं और एग्नेस को सोता देख लुइस और बियॉन को राहत मिलती है। फिर बाद में जब लुइस शावर ले रही होती है तो पैट्रिक बिना नॉक किए अंदर आ जाता है और ब्रश करके सोने चला जाता है। लुइस शावर लेकर अपने कमरे में आ जाती है और फिर वो सेक्स करते हैं और बियॉन देखते हैं कि पैट्रिक उन्हें बाहर से देख रहा था। आधी रात लुइस जब एग्नेस को देखने आती है तो वो अपने बेड पर नहीं होती है। पैट्रिक उसे अपने कमरे में ले आया था, जहां वो कैरन के साथ पूरा नंगा सोया हुआ था। लुइस एग्नेस को वहां से उठाती है और बियॉन को अभी यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन रास्ते में एग्नेस को नीनस नहीं मिल रहा था, इसलिए बियॉन कार घुमाकर वापस आ जाता है। पर डॉल ढूंढते हुए पैट्रिक बियॉन को पकड़ लेता है और वो उनके ऐसे अचानक चले जाने की वजह से थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। बियॉन कवर अप करने के लिए कहने लगता है कि एग्नेस को नीचे सोने में अनकंफर्टेबल लग रहा था, बस इसलिए वो चले गए थे।
लेकिन लुइस से रहा नहीं जाता और वो सब कुछ सच बोल देती है कि उसके वेजिटेरियन होने के बावजूद जब से वो यहाँ आए हैं पैट्रिक उनके लिए बस नॉनवेज ही बना रहा है, और वो पब्लिकली उनके सामने किस कर रहे थे और रैश ड्राइविंग कर रहे थे जो उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल था। पैट्रिक और कैरन इसके लिए उन दोनों से माफी मांगते हैं और बस आज रात के लिए उन्हें रुकने को कहते हैं। लुइस बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती थी, पर बियॉन उन्हें मना नहीं कर पाता और हाँ कर देता है। बाद में लुइस कैरन को गार्डन में हेल्प करने लगती है, जबकि पैट्रिक और बियॉन सामान लेकर मार्केट से लौट रहे होते हैं। रास्ते में पैट्रिक फिर से रेडियो पर गाने प्ले करने लगता है और इस बार बियॉन उससे कहता है कि वो वॉल्यूम बढ़ा सकता है। पैट्रिक जब बियॉन से उसकी लाइफ के बारे में बात करता है तो बियॉन कहने लगता है कि कैसे वो अपने इमोशंस को दबाए रखता है और अपने असली नेचर को कॉम्प्रोमाइज करता है। तो पैट्रिक उसे एक बीच के पास लेकर आ जाता है जहां वो दोनों स्क्रीमिंग थेरेपी करने लगते हैं, जिसके बाद बियॉन को पहले से काफी बेहतर फील होने लगता है। बाद में वो जब किचन में खाना बना रहे होते हैं तो लुइस का हाथ चाकू से कट जाता है, और जब बियॉन पैट्रिक को देखने के लिए कहता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है तो पैट्रिक हंसते हुए कहने लगता है कि उसने झूठ बोला था। वो जब नए लोगों से मिलता है तो इनसिक्योर फील करने लगता है, इसलिए कई बार गुड इंप्रेशन देने के लिए वो झूठ बोल देता है। दरअसल पैट्रिक ने कभी कोई काम नहीं किया था और वो अनएम्प्लॉयड है। लुइस और बियॉन इस बात को इग्नोर कर देते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। खाने के समय कैरन एग्नेस को डांटने लगती है क्योंकि उसके चबाने के दौरान मुंह से आवाजें आ रही थी। तो लुइस कैरन को समझाती है कि वो उसकी बेटी को ना बताए कि उसे कैसे खाना है, ये उसका काम नहीं है। डिनर के बाद एग्नेस और एबल सबके सामने एक डांस परफॉर्म करते हैं जिसकी उन्होंने प्रैक्टिस की थी, पर एबल ठीक से नहीं कर पा रहा था, इसलिए पैट्रिक उस पर चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर बियॉन कहता है कि उन्हें करने दो ना, वो जैसा भी कर रहे हैं। पर पैट्रिक अपना कॉफी का मग उठाता है और एबल के ऊपर फेंक देता है। ये सब देखने के बाद लुइस को बर्दाश्त नहीं होता और वो बाहर आ जाती है। उसी रात बियॉन को नींद नहीं आ रही थी और आधी रात उसे एबल के रोने की आवाजें भी आने लगती है क्योंकि पैट्रिक उसे मार रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो टहलने के लिए बाहर आता है और यूं ही घूमते हुए घर के पीछे वाले छोटे से कैबिन में आ जाता है जहां उसे ढेर सारे लगेज और कैमराज मिलते हैं। साथ ही वहां वॉल पर पैट्रिक और कैरन की अलग अलग कपल्स के साथ ढेर सारी फोटो लगी हुई थी जिसमें सारे कपल्स के पास एक छोटा बच्चा होता है। अब बियॉन को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि पैट्रिक और कैरन दोनों सीरियल किलर्स हैं जो हॉलीडेज में आए फैमिलीज को धोखा देकर उन्हें मार डालते हैं और उनके बच्चों को रख लेते हैं। और सारे फोटोज में एक पैटर्न होता है जहां वो हर बच्चे को अलग विक्टिम के लिए बदल देते हैं। बियॉन ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और घर लौटते समय उसे पूल पर एबल की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद बियॉन सीधा अपने कमरे में आता है और लुइस को पैकिंग करने को कहता है। अब वहां से भागने के बाद बियॉन को जो भी कार पीछे से आती हुई दिखाई देती है वो उसे देखकर डरने लगता है और थोड़ी दूर आकर वो अपनी कार साइड में लगा देता है, पर उसे अंधेरे में दिखाई नहीं देता और उसकी कार कीचड़ में जाकर फंस जाती है। अब उसके पास बाहर निकलकर किसी की मदद लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो खेत के पास इस घर में आ जाता है, पर इतनी रात उसे कोई हेल्प नहीं मिलती। बियॉन जब वापस आता है तो देखता है कि लुइस और एग्नेस कार में नहीं होते, तो वो रोता हुआ रोड में ही आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी पीछे से एक कार आती है जिसमें पैट्रिक और कैरन होते हैं और उनके साथ लुइस और एग्नेस भी बैठे हुए थे। बियॉन बेबस होकर कहने लगता है कि प्लीज उन्हें और तकलीफ मत दो, उन्हें बस घर जाना है। तो पैट्रिक बोलता है कि वो जैसा कहता है अगर वो वैसा करेंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा। और थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद पैट्रिक टॉयलेट करने के लिए उतरता है और कैरन भी बार बार लुइस की ओर देखकर स्माइल किए जा रही थी, जिसके बाद वो कार को एक सुनसान सी जगह पर लेकर आ जाते हैं जहां मुहाजिद अपनी वैन में पहले से खड़ा हुआ होता है। तभी कैरन अपनी पॉकेट से एक सीजर निकालती है और एग्नेस की जीप काटने की कोशिश करने लगती है। बियॉन उसे रोकने का प्रयास करता है पर पैट्रिक उसे मारने लगता है। लुइस बहुत ट्राई करती है पर कैरन एग्नेस की जीप काट देती है और ये देखकर बियॉन कार में ही उल्टी कर देता है। मुहाजिद एग्नेस को वहां से ले जाता है और लुइस बस कार की विंडो पीटने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। यहाँ आपको समझ में आ ही गया होगा कि एबल को बचपन से कॉन्जेनिटल एग्लोसिया नहीं था, बल्कि कैरन ने उसकी भी जीभ काट दी होगी। पैट्रिक उन्हें उसी बीच के पास लेकर आ जाता है और उन्हें कपड़े उतारने को कहता है। बियॉन जब उससे पूछता है कि वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है तो पैट्रिक उसे बड़े ही आराम से जवाब देता है क्योंकि वो उसे ऐसा करने दे रहे हैं। और जब बियॉन और लुइस अपने पूरे कपड़े उतार देते हैं तो पैट्रिक उन्हें नीचे उतरने को कहता है, जिसके बाद वो उन्हें पत्थर से पीट पीट कर मार डालते हैं। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि पैट्रिक और कैरन एग्नेस को अपनी बेटी बनाकर अपने नए शिकार की ओर जा रहे होते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई नो ये मूवी थोड़ी सी अजीब थी, बट इसमें एक सिंपल सा मैसेज को बताया गया है कि कभी कभी ना बोलना आपके लिए कितना जरूरी हो जाता है। मूवी के बीच में हमने कई बार देखा कि बियॉन अपने मन की बात नहीं बोल पाता है, जहां बात हो रेस्टोरेंट से वापस आकर पैट्रिक और कैरन के बिहेवियर पर उनसे बात करने की, या नीनस को लेने वापस आने के बाद उनसे सच बोलने की। और बियॉन के पास ऐसे कई मौके आए
जहां वो बचकर निकल सकता था, पर उससे ना नहीं कहा गया, जिसका परिणाम लुइस और एग्नेस को भी भुगतना पड़ा।